हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा फेयर सेंड से लोन कैसे ले सकते हो और उसका बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदा क्या क्या है, कौन कौन लोग ले सकते हो और प्रोसेस कैसे करना है। ये पूरा दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे फेयर सेंड के बारे में। जी हाँ, फेयर सेंड एक P2P प्लेटफॉर्म है जिसका पूरा नाम होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग। अगर आपको P2P के बारे में जानना है ज़्यादा कि कैसे वो काम करता है, कैसे है, तो मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। पूरा डिटेल्स बताया कि कैसे काम करता है, कैसे रिटर्न मिलता है, वो सब पूरा। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे लोन के बारे में कि आपको लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो और क्राइटेरिया क्या क्या है। P2P जो है फेयर सेंड में, उसके कुछ रूल्स है। वो सेलर राइड और बिजनेस दोनों लोगों को फंड देता है। उसका जो बेसिक रूल्स की बात करूँ तो आपकी एज 23 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए और आपका एरिया पिन कोड कोई भी हो। जैसे आप एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे, मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वहाँ पे आपको पिन कोड अगर है आपका सिटी का तो आप ले सकते हो। पूरे पैन इंडिया में बहुत सारे पिन कोड्स अवेलेबल है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि कोई ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पे बैंक की फंडिंग अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये P2P फर्म काम करता है। तो एक अच्छा सबसे अच्छा बेनिफिट्स है। दूसरा बेनिफिट्स की बात करूँ तो आपके पास कोई ओनरशिप प्रूफ नहीं है। समझो कि आपके पास खुद का घर नहीं है, तो बहुत सारे बैंक में जब अप्लाई करते हो लोन, तब आपको ओनरशिप मांगा जाता है। ओनरशिप का मतलब कि आपका नाम पे खुद की कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो लोन लेने में दिक्कत आती होगी, तो उसके लिए ये रास्ता चुन सकते हो आप। तीसरा है कि आपको कोई ऑफिस पे या विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो 100% डिजिटल प्रोसेस है, तो ये आपके लिए आसानी रह जाएगी। तो ये था कॉमन रूल्स। अब बात करते हैं प्रोसेस करने के लिए क्राइटेरिया की बात। आप सैलरीड पर्सन हो, मतलब कि आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आ रही है, उसके लिए जो है 6 महीने से कंटिन्यू सैलरी 25,000 से ज़्यादा आनी चाहिए। 6 महीने में कंटिन्यू, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि बीच में 2 महीने पहले या 24,000 आया था, तीसरे महीने में 28,000 आया था, उसके आगे 23,000 आया था। नहीं, 25,000 से ज़्यादा तो होना ही चाहिए 6 महीने में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। पहला क्राइटेरिया। दूसरा कि आपकी 3 महीने की सैलरी चाहिए और पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो बैंक का स्टेटमेंट 6 महीने का। ये 5 डॉक्यूमेंट पे आप लोन पर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जब ओपन करेंगे तब आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जब अप्लाई करेंगे, सबमिट करेंगे, तो वहाँ पे ही आपको प्रोसेस आगे बढ़ेगा या नहीं वो वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। वो डिपेंड ऑन आपका क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर बेस पे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, उसका क्राइटेरिया में आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करना होगा। तो ऐसे आप प्रोसेस कर सकते हैं। बात करते हैं बिजनेस वाले के लिए। जी हाँ, बिजनेस वाले के लिए ओनरशिप की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे बिजनेस लोन जब बैंक में या फाइनेंस कंपनी में आप अप्लाई करने जाते हो तो आपको ओनरशिप मांगा जाता है और इसी वजह से आपका लोन नहीं होता या नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए भी ये रास्ता चुन सकते हो आप। उसमें भी आपकी एज 23 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, और कोई भी लोन चल रही है, चाहे कोई चालू हो, लोन बंद कर दिया हो, पास्ट में लिया हो, तो आपके लोन सब रेगुलर होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ। जी हाँ, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ मतलब कि आपका फर्म जो है, जो भी नाम से बिजनेस करते हो, आपके पर्सनल नाम से करते हो या कोई फर्म का नाम हो, तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होना चाहिए। जैसे GST है, गुमास्ता धारा, ट्रेड लाइसेंस, ऐसा कोई गवर्नमेंट का लाइसेंस हो जो हम ऑनलाइन ट्रैक हो सके, ऐसा कोई भी लाइसेंस होना चाहिए। और 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक का स्टेटमेंट 6 महीने का। अगर आपके पास बिजनेस प्रूफ नया है, 1 साल के अंदर का है, तो 1 साल पुराना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, करंट अकाउंट। तो ये डॉक्यूमेंट भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों की बात करें तो लोन अमाउंट करते हैं। लोन अमाउंट जो है वो 5 लाख तक का लिमिट होता है। आने वाले समय में बढ़ने वाला है, अगर लोन बढ़ेगा तो 10 लाख तक चला जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो 5 लाख का फंडिंग करता है।
दूसरी चीज़ कि जब आप अप्लाई करते हो तो पूरा डिजिटल प्रोसेस है, आपको कोई बैंक में फिजिकल सबमिट करना नहीं होता है डॉक्यूमेंट। तो एक दूसरा रास्ता बेनिफिट्स हो गया। आपका लोन होगा कि नहीं होगा तो स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको इंस्टेंट मालूम हो जाता है। डिटेल जब आप फिल करते हो उसी बेस पे मालूम हो जाता है। चौथा कि अगर आपको लोन अप्रूव होता है तो उसके बाद भी आपको पेमेंट जो है वो आसानी से मिल सकता है 2 से 3 दिन के अंदर। वो काम कैसे करता है, जब आप अप्लाई किया, अप्रूव आ गया, मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन डिटेल फिलअप कर दिया, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरीड हो तो सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, और बिजनेस वाला है तो इनकम टैक्स रिटर्न और बिजनेस प्रूफ वो आपको सबमिट करना होगा। वो मेल पे या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बैंक प्रोसेस करेगी, अगर कितनी लोन अमाउंट है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने साल के लिए मिलेगा और कितना कट के आएगा, मतलब कि बैंक का खर्चा कितना कट होगा, वो पूरा आपको जब फ़ोन आएगा वेरिफिकेशन में सब पूरा बताया जाएगा कि आपके लोन इतनी आएगा, इतना बैंक का खर्चा कटेगा और आपको अकाउंट में इतना क्रेडिट होगा और इतने साल के लिए लोन होगा। अगर आप एग्री हो, अगर आपको लोन जो अमाउंट है टेन्योर के साथ एग्री हो तो आपका लोन लाइव किया जाएगा। जो प्लेटफॉर्म पे लाइव किया जाएगा उसके साथ में आपका बेसिक जो वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका फंडिंग अगर अवेलेबिलिटी हो गया, 100% फंड हो जाता है तो आपको डिस्बर्स की प्रोसेस चेक कर जाएगा। तो अगर कोई भी प्रोसेस रेगुलर होती है, टाइमली रेगुलर पेमेंट मिल जाता है, टाइमली फंडिंग मिल जाता है, टाइमली वेरिफिकेशन ओके आ जाता है, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इतनी फास्ट प्रोसेस है। दूसरी कि क्लोजिंग चार्ज भी दूसरी बैंक से कंपेयर में बहुत कम है। अगर आप कोई भी रेप्यूटेड बैंक में जाए लोन लेने के लिए, तब जब लोन क्लोज करते हो, चाहे आपका एक EMI भी बाकी हो, तो भी आपको रिमेनिंग अमाउंट पे पेनल्टी लेता है 4%, 3%, 5%, ऐसे सब बैंक में अलग अलग है। जैसे मैंने भी खुद का HDFC का कार लोन बंद करने गया था, एक EMI बाकी था लास्ट, तो भी उसने 4% चार्जेस लिया था, फोरक्लोजर चार्ज बोलते हैं उसको। तो ये जो है कंपनी में फोरक्लोजर चार्जेस बहुत कम है। दोस्तों आज ही अपना लोन की एप्लीकेशन कर सकते हो। अप्लाई करने के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं करना है आपको। अगर कोई पेमेंट मांगता है और कम रेट में आपको लोन देता है, आपका पहले बोलता है कि इस अकाउंट में इतना पेमेंट क्रेडिट करो, इतना फंड जमा करो, उसके बाद आपका लोन का प्रोसेस होगा, तो मत करें। क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड जो है वो कंपनी का नाम या कंपनी का फ्रॉड सैंक्शन लेटर बना के आपको मेल या व्हाट्सएप करता है और उसके बाद बोला जाता है कि आप इतना पेमेंट करो आपका लोन का प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए। तो वो गलत बात है, वो 100% फ्रॉड है। तो ऐसे कोई भी आपको पेमेंट मांगे, चाहे कंपनी वाला भी मांग नहीं सकता, क्योंकि आपका जो लोन है वो उसमें से काट के ही आपको फंडिंग देने वाला है। तो आपको पेमेंट क्यों करना है जब आपके पास नहीं है तो ही आप लोन ले रहे हो, राइट? तो ये गलत है। अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, हमारे पास सैंक्शन लेटर भी आते हैं, तो ऐसे चेक करके ही आप करें। 100% कोई बैंक नहीं मांगती, तो पेमेंट करने के लिए मन के तो मना ही करें आप।